पूरे फैमिली के साथ देखना। जी बेबी जी। और लिटिल मास्टर्स की बच्चागिरी देखना मत भूलना। जी बेबी जी। सामान उठाइए और निकलिए यहाँ से। रुकिए बेबी जी। बेबी जी मैं जानता हूं ये लोग इस लायक नहीं है कि इन पे दया की जाए, लेकिन बेबी जी बात दया की नहीं है, बात दरअसल मालिक साहब की इज्जत की है। बेबी जी अगर आप आज इन तीनों को घर से बाहर निकाल देती तो इन लोगों को फिर से एक मौका मिल जाएगा मालिक साहब का नाम खराब करने का। क्या आप चाहती हैं कि पूरे जोधपुर को मौका मिले इस परिवार पर उंगली उठाने का? नहीं बेबी जी। बेबी जी मुझे लगता है कि इन्हें सजा देने से ज्यादा जरूरी आपका सच जानना था। अब आपको पता चल चुका है, इतना काफी है बेबी जी। सीखिए कुछ इससे। जिस इंसान के साथ आप सबने इतना बुरा किया, उसे बर्बाद करने की जरा सी भी कसर नहीं छोड़ी। वही इंसान आज आप तीनों को बचा रहा है। रघु, वाकई में हमने तुम्हें गलत समझा। बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा, सच। लेकिन हमारा दिल इतना बड़ा नहीं है भाभी। इतनी आसानी से हम आप तीनों को इस हवेली में नहीं रहने देंगे। हमसे ज्यादा आप रघु के गुनहगार हैं, इसलिए हमसे नहीं, आप सब रघु से माफी मांगिए। रघु, हमें माफ कर दो। नहीं भैया, ऐसे नहीं। आप तीनों रघु के पैरों में गिरकर उससे माफी मांगेंगे। बेबी जी आप क्या कह रही हैं? इसकी कोई जरूरत नहीं। नहीं रघु, इन तीनों की वजह से इस हवेली में तुम्हारा बहुत अपमान हुआ है, और उस अपमान का बदला आज हम लेंगे। बेबी जी मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन इसकी सच में कोई जरूरत नहीं है। आपका सच जानना जरूरी। प्लीज, ये फैसला हमारा है, तुम इसके बीच में मत बोलो। क्या हुआ? आप तीनों अभी तक खड़े क्यों हैं? चलिए माफी मांगिए। आइए।
नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे हरिप्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे। रघु, हमें माफ कर दो। हाँ रघु, हमें माफ कर दो। सॉरी रघु, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, माफी चाहते हैं। ठीक है, आप लोग उठिए प्लीज। रघु ने आज बहुत बड़ा एहसान किया है आप तीनों पर, इसलिए आप सब इस हवेली में रुक तो सकते हैं, लेकिन यहां की किसी भी चीज को अपना मत समझना। और हाँ, एक भी पैसे की उम्मीद मत रखना। ना हमसे और ना ही हमारी कंपनी से। चलो रघु। मौसम सूखी पलकें हुई नम, क्या खुद का समझाए, हम जीत नहीं पाए अपनी कमजोरी से। शिवानी और रघु को एक दूसरे से दूर करने की आज तक की प्लानिंग किसकी थी? आपकी थी। शिवानी की पार्टी में रघु को जोकर बनाकर उसे बेइज्जत करने की प्लानिंग किसकी थी? आपकी थी। शिवानी की प्रेजेंटेशन की सीडी गायब करके रघु के बैग में रखने की प्लानिंग किसकी थी? आंटी, आपकी थी। बेबी जी, मैं ऐसा क्यों करूंगा? आप बताइए मुझे, क्यों करूंगा मैं ऐसा? क्योंकि तुमसे देखा नहीं गया कि ये प्रेजेंटेशन तुम नहीं बल्कि हम दे रहे थे। तुम्हारी औकात क्या है ये आज हम तुम्हें बताएंगे। तुम एक नौकर हो, एक नौकर की तरह रहो तो अच्छा है। हैसियत नहीं है तुम्हारी हमारे साथ खाना खाने की। कि आज शाम से खीर बना रहा था तुम्हारे लिए। चलो अच्छा है, कम से कम तुम्हें इस घर में अपनी जगह तो याद है, यही कि तुम इस घर के नौकर हो। आज हम उस इंसान को खोने वाले थे जिसने हमारे लिए कभी भी बुरा नहीं सोचा, दूसरों की मुश्किलों को अपना बना लिया, और आज किसी और के बेटे के लिए
इतना बड़ा कदम ले लिया। हमें माफ कर दो रघु, हम नहीं समझ पाए तुमको और तुम्हारे सैक्रिफाइस को। कैसे कर सकते हो जैस? कैसे कैसे जैस कैसे? महिमा पागल हो गई हो? पागल हम हो गए? शिवानी ने हम पर हाथ उठाया, तुम्हारी बीवी पर हाथ उठाया, और तुम वहां मुंह लटकाकर देखते रहे और तो और सारा ब्लेम हम पर डाल दिया। महिमा मेरी बात तो सुनो। नहीं सुनना हमें तुम्हारी बात। तुम्हारी औकात ही क्या थी इस घर में? कौन पूछता था तुम्हें यहाँ पर? वो तो हम थे जो हमेशा तुम्हारा साथ देते थे, कभी तुम्हें पैसे दिलवाने में या तुम्हें काम दिलवाने में। और आंटी आप महिमा बेटा बेटा करके हमसे काम निकलवाती रही, और आज जब साथ देने की बारी आई तो एकदम चुप क्यों? बस महिमा, यहाँ पे अकेले तुम दुखी नहीं हो, आज हम तीनों पे गिरी है। और अगर तुमने हमारा बांडा शिवानी के सामने नहीं फोड़ा होता ना, तो कम से कम हम दोनों उसके सामने अच्छे बन के रहते। लेकिन तुम्हें तो सारा का सारा सच वहीं पे उगलना था। Stop it! हम तीन का एक दूसरे के अलावा इस घर में और कोई भी नहीं है। अगर यूं ही लड़ते रहेंगे, यूं ही झगड़ते रहेंगे, तो हमें कौन बचाएगा? अब हम बचने के लायक भी नहीं रहे। वहां रघु के सामने झुकने से तो अच्छा था कि हम मर जाते। महिमा बेटा, ये वक्त हिम्मत खोने का नहीं है, बल्कि बदला लेने का है। रघु से और शिवानी से भी। रघु, जी बेबी जी। रघु, क्या बात है बेबी जी? हमें तुमसे कुछ कहना है। जी कहिए ना। क्या हुआ? कैसे कब जुड़ गए हम, होठों पे खिली सरगम, आगे रब की मर्जी, आंसू दे या हंसी, अपनी तिजोरी से दो दिल बंधे एक डोरी से, दो दिल बंधे बंधे एक डोरी से, दो दिल बंधे बंधे एक डोरी से। सॉरी रघु, अब तक जितने भी दुख हमने तुम्हें दिए हैं, सबके लिए दिल से सॉरी। बेबी जी मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। आप क्यों ये भूल और बेबी जी आपके हाथ से खून आ रहा है। ये दीजिए, छोड़िए बेबी जी।
रघु कुछ नहीं है, बस जरा सी लगी है। इधर आइए, बैठिए बेबी जी। रघु बस जरा सी लगी है। तुम बेबी जी, आप क्या बात कर रही हैं? आपको रघु ये नहीं रघु प्लीज। आप रुकिए रघु प्लीज, तुम समझ क्यों? रघु इससे तो बहुत जलता है रघु, प्लीज ये नहीं। बेबी जी आप कैसी बातें कर रही हैं? नहीं जलेगा। हाथ दिखाइए, ये देखिए खून आ रहा है आपको। वैसे ये सवाल तो हमें तुमसे पूछना चाहिए ना। चोट तो हमने तुम्हें पहुंचाई है रघु। बेबी जी आप क्यों एक ही बात बार बार कह रही हैं? बेबी जी मैंने कहा ना आपको गलतफहमी हो गई थी, और गलतफहमी में होता है ऐसा। मुझे भी गलतफहमी हो सकती है बेबी जी। हो सकता है कि मैं आपकी जगह होता तो मैं भी शायद वही करता जो आपने किया। नहीं रघु, चाहे कुछ भी हो जाता, लेकिन तुम ऐसा बर्ताव कभी ना करते जैसा हमने किया तुम्हारे साथ। नहीं बेबी जी ऐसी बात नहीं है। मैं कह रहा हूं ना आपको, मैं सच कह रहा हूं। बेबी जी हो जाता है, गलतफहमी होगी तो इंसान कुछ भी कर सकता है बेबी जी। अच्छा तो क्या तुम हमें भी नीचे बैठकर खाना खाने को कहते, और क्या तुम भी हम पे चोरी का इल्जाम लगाते, और वो सबके सामने क्या तुम हमें भी जोकर बनने को कहते क्या? नहीं बेबी जी नहीं ना। अब मैं आपको कैसे समझाऊं? बेबी जी देखिए, मैं बस इतना कह रहा हूं कि आप अपने आप को दोष मत दीजिए। प्लीज बेबी जी, ठीक है बेबी जी? रघु, रघु तुम्हारी बैंडेज पूरी खुली हुई है। इधर आओ, ये दो इधर। चलो बैठो, हम तुम्हारी बैंडेज कर ही रहा था ना। आप जब आएंगे बैठो। अरे चुपचाप बैठो, इधर बैठो। मैं कर लूंगा तुम भी ना। बेबी जी वो बैंडेज खुली हुई है, तुम्हारी चोट का तो तुम्हें कोई ध्यान नहीं है। बेबी जी आपको नहीं आएगा। मैं करता हूँ ना, अब दीजिए मुझे। रघु चुपचाप बैठे रहो, हम बांधते हैं ना। रघु चाहे तुम कुछ भी कहो, लेकिन एक बात तो हम तुम्हें जरूर कहना चाहते हैं। लेकिन हाँ,
अब तुम इसके जवाब में हमारी तरफ से सफाई में प्लीज कुछ मत कहना, प्लीज। रघु, हम जानते हैं कि हमने बहुत गलतियां की हैं, बहुत दुख दिए हमने तुम्हें, लेकिन हम तुमसे अब वादा करते हैं रघु, हमने जितने भी दुख तुम्हें दिए हैं, जितनी भी तकलीफें दी हैं, उससे कई ज्यादा खुशियां देने की पूरी कोशिश करेंगे हम। बेबी जी आप रघु, हमने कहा ना कि हमारी तरफ से सफाई में अब कुछ मत कहना। बस एक और बहुत जरूरी काम बचा है। जिसे किए बिना हमें चैन नहीं आएगा।